पति ब्रह्मचारी में ईशा और सूरज वो गांव वाली वेडिंग में गए हैं, आपको बताया था ना। और वहां पर माहौल कितना खुशनुमा हो रहा था। जी हाँ, था इसलिए क्योंकि अब नहीं रहा, क्योंकि जहां ये दोनों पहुंचते हैं पीछे पीछे नोक झोंक तो इनकी पहुंच ही जाती है। बिना गलती की सजा देना गलत। मेरी बहू को समझा दे कि मेरे तौर तरीकों के बीच में ना आए। शादी की मेरे बेटे आकाश के साथ और पत्नी बनकर रह रही है सूरज। सबसे पहले शुद्धिकरण तो इस ईशा का होना चाहिए। और आप इनकी बात पर भरोसा करके ईशा जी पर इल्जाम लगा रहे हैं। छुटकी ने किसी की जान बचाई और आप अपनी ही बेटी को खोटा सिक्का समझ गए। ईशा और सूरज के बीच रोमांटिक सीन्स देखने की उम्मीद लगाए हुए फैन से हम ये कहेंगे कि आप सभी को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल तो एक घर में बहुत बड़ा वाला ड्रामा चल रहा है। अब मुद्दा कोई भी हो, लेकिन इल्जाम तो ईशा पर ही लगेगा ना। अब गांव में अपनी बुआ जी की बेटी की शादी में सूरज आया है और देखिए यहाँ एक बड़ा हंगामा हो गया जब छुटकी की शादी टूट गई। इन लड़के वालों ने शादी करने से मना कर दिया। अब इसमें ना तो गलती लड़की की है और ना ही ईशा की। लेकिन देखिए ना, पूरा का पूरा इल्जाम ईशा पर ही लग गया और उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए। हल्दी की जो रस्म है वो पूरी की जा रही है। छुटकी की शादी है जो कि मेरी बुआ जी की बेटी है और हम गांव आए हुए हैं इस वक्त। तो कहीं ना कहीं जो हल्दी मतलब कि लड़के वालों की तरफ से आनी चाहिए थी, वो हल्दी नहीं आ पाती और बुआ जी परेशान होते रहते हैं। सूरज कॉल करता है और सूरज जैसे ही कॉल करता है सामने लड़के वाले बोलते हैं कि ये शादी नहीं होगी, लड़के का जो बाप है, क्योंकि आपकी जो बहन है वो किसी लड़के के साथ तालाब पर पाई गई बात करते हुए, और हम ऐसी मतलब कि गंदी लड़की को इन शॉर्ट हम अपनी बहू नहीं बनाना चाहते। तो सूरज भी गुस्सा होता है। सूरज भी बोलता है ऐसे कैसे शादी तोड़ रहे हैं, बगैर बोलते ना आगे पीछे पता किया ऐसे कैसे शादी तोड़ रहे हैं। अब लड़के वालों ने शादी सिर्फ इसीलिए तोड़ दी क्योंकि उन्होंने लड़की को एक लड़के के साथ अकेले देखा। लेकिन सच बात तो ये है कि छुटकी ने उस लड़के की जान बचाई और इसके अलावा उसका उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है। ये बुआ जी को जब ये बात पता चली तो वो तो अपनी ही बेटी को पीटने लगी और जब ईशा ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो देखिए कितना बड़ा ड्रामा हुआ। ईशा पर भी इल्जाम लगा कि शादी तो उसने आकाश से की और यहाँ सूरज की पत्नी बनकर रह रही है। अब इस पूरी सिचुएशन में यहाँ सूरज भी मौजूद था और आप जानते ही हैं कि ईशा के खिलाफ इस सूरज एक शब्द भी नहीं सुन सकता। बुआ जी हैं, ये पुरानी जो परंपराएं होती हैं उन्हें ज़्यादा मानती हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी ही बेटी को पीटना शुरू कर देती हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़के से बात करने की। तो ईशा जी बीच में दखलंदाजी करती हैं कि जैसे ही ईशा जी के चरित्र पर सवाल उठाया जाता है एंड चरित्र के बारे में भला बुरा बोला जाता है तो, और ये बात ताऊ जी की एंट्री होती है और ताऊ जी कहते हैं तो सूरज का पारा हाई हो जाता है एंड सूरज आउट ऑफ कंट्रोल होता है और फिर सूरज अपने ऑरा में आके सबकी बैंड बजाता है। इन शॉर्ट वो गुस्सा हो जाता है और सबको यही बोलता है कि बस अभी तक तो मैं आपकी हर सही गलत फैसले पर चुप रहा, लेकिन ईशा जी के चरित्र पर अगर मतलब कि कोई भी क्वेश्चन करेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस सूरज और ईशा की जिंदगी से अब सारे विलेंस चले गए हैं तो मेकर्स ने सोचा है कि किसी नए विलन को तो लाना पड़ेगा, इसीलिए बुआ जी अब नए दुश्मन का काम करेंगी। इस सूरज और ईशा की जिंदगी में वो कांटे बिछाने का काम करेंगी। ये मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।